लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक है और यहां से आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? स्फेरिकल सेल। आपके पास सेल है और सेल बोले तो आपको याद आना चाहिए कि आप लोग सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। सेल के अंदर, सेल के सरफेस, तीन जगह पे ना। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सेल के बाद आउटसाइड पहला पॉइंट है। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं। एक सेल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको बोला यूनिफॉर्मली चार्ज, एक जैसा चार्जेस है, तो एक जैसा चार्जेस हम कर देते हैं। यहाँ पे ये दिखा, ये सारे के सारे जो चार्जेस है वो एक जैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। ठीक, अब आप लोगों को निकालना है कि भाई इसके सेंटर से ले लेंगे कोई पॉइंट पी है और पी कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो हम लोग निकालेंगे पहले आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, 1/4πε। जितना भी इसके कारण टोटल चार्ज आएगा, इसके कारण तो टोटल चार्ज आएगा ना, तो टोटल चार्ज लिख लेना बटा डिस्टेंस आपको हमेशा कहां से ही खींचना है? सेंटर से। तो सेंटर से कितनी दूरी पर? बस ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला सुनना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा वाला बोलेगा अगर ये पॉइंट सरफेस पर आ जाता तो, यानी कि एट द सरफेस ऑफ सेल। अगर सरफेस में बात करता तो आप लोग पक्का बोलते कि सर ये स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता। ये वाली फिगर, ये डिस्टेंस आर हो गया, रेडियस आर ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो कोई चेंजिंग नहीं, बस जहां पे स्मॉल आर दिख रहा था वहां पे कैपिटल आर का भी कर देना है। ठीक है, इसके जगह पे वैल्यू आ जाएगा भी 1/4, इसके कारण कुछ भी वैल्यू आएगा क्यू बटा कैपिटल। ठीक, अब एक लास्ट बच गया इनसाइड ना, कहाँ पे? यहाँ पे हम लिख दें। ये टॉपिक ना हमको पढ़ाना चाहिए था पहले, रिश्ता पढ़ाने की बात तो आपको ज्यादा समझ में आता, बट क्योंकि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो। आप लोग क्या जानते हो? ये वाली जानते हो सर, E बराबर नेगेटिव ऑफ dv बटा dr। ये चीज पढ़े हो? डिराइव तो नहीं किए हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग सुने। आपको पहला क्लास में पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता था, 1 वोल्ट पर मीटर, जो यहाँ से आते थे, और एक आता था न्यूटन पर। तो ये फॉर्मूला पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा समझना। हम लोग तो पढ़े थे ना कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ पे चेक करो, ये नेगेटिव ऑफ dv, डी जानते हो? डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, आप लोग पढ़ा होगा, dy बटा dx, मैथ वाला बच्चा जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो v है, ये v, हम लोग को ये वैल्यू कांस्टेंट लाना, e का वैल्यू जीरो लाना है। तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? आप लोग पढ़ा होगा मैथ में, कांस्टेंट जीरो होगा, ऐसे आप लोग पढ़ा होगा जरूर से। तो ये जो v दिख रहा है यहाँ पे, v ना पक्के से कांस्टेंट होगा। जब ये v कांस्टेंट होगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। E बराबर जीरो।
ऐसा तब पॉसिबल है जब भी कैसा रहे, कांस्टेंट रहेगा, तो जाकर के हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। देखो अब इसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, हाँ इस चीज का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 हो सकता है। देखो आप लोग ये जान दो, ये सेल है और सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो 0 कब हो सकता है, जब उसके अंदर में पोटेंशियल कैसा रहे, इसके अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, तब जाकर के 0 होगा, वरना 0 नहीं होगा। चलो हाँ, तो थोड़ा इधर देखना, केस नंबर 3 आपको बोला था इनसाइड द सेल के अंदर। आप लोग देखो सेल के अंदर जानते हो E का वैल्यू होता है 0, ठीक है, और सिंस E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dR, ठीक है, और E का वैल्यू 0 कब हो सकता है, जब V का वैल्यू कांस्टेंट है ना। E is 0 when V is constant, when V is constant। ये बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकता है जब V का वैल्यू क्या रहे, तो आपको सेल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही मिलेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसा नहीं होगा। और वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4πε0, तो ये Q बटा R के ही, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा कोई भी पॉइंट पे। तो अगर मान लो ये मान लिए हम लोगों का सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम पूछते हैं इस पॉइंट में ए बी बताओ, इस पॉइंट बी पे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या बोलते हैं, सर ए पे भी पोटेंशियल सेम, बी पे भी पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो आप ये बोल सकते थे पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, और कोई भी पॉइंट मान लो अपनी मर्जी से कहीं पे भी, तो इसकी कोई भी पॉइंट में चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है ये वाली पॉइंट नंबर 3, एक वर्ड लिख देते हैं ना, एंड हम लोग ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है ना इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक potential is constant at any point, at any point inside the तो नोट डाउन करो इसको, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नोट डाउन। तो ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ किस चीज के लिए, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बदलता नहीं है, सरफेस के बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैल्यू आपको वैसे वैसे घटता दिखाई देगा। तो अगर हम लोगों को मन करता तो हम लोग यहाँ मस्त सा एक ग्राफ प्लॉट कर सकते थे डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये लिख लो, स्केल्स जरूर रखो, सीधा सीधा खींचो, और गोल गोल घुमाने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको भी रखो, ठीक है, ठीक से मस्त से बढ़िया से बनते जाएगा। कॉपी अगर आपका ठीक रहेगा तो पढ़ने में भी ठीक लगेगा, कॉपी अगर गंदा है तो पढ़ने में भी वैसा ही लगेगा, है ना, रफ में करने में बढ़िया लगता है ना। हो गया, तो V और R के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सर सेल कैपिटल SHEEL
कहाँ सी डबल? अच्छा ये नीचे उसी का हो गया है, उसी का हो गया है ना। हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, लिखो ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह आप लोग कहा रहे हैं ना, ग्राफ बिटवीन किसके बीच? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस, है ना। खींच लेते हैं ग्राफ। इधर थोड़ा चेक करना, हाँ इधर चेक करो, इधर देखो रे कोई बात। तो एक एक्सिस में रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, रख दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, और ये वाला रखते हैं हम लोग डिस्टेंस। जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे आर का वैल्यू बदलते जाएगा। तो आपको याद है कि सेल के अंदर तो पूरी जगह पे वैल्यू कांस्टेंट होता है। मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 है, ये मान लेते हैं सेल है हम लोग के पास। तो अगर इस जगह पे वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू 10, यहाँ पे भी 10, सरफेस में भी 10, यानी कि हमें सरफेस पर तो कांस्टेंट दिखाई देगा। ये देख रहे हो कांस्टेंट है, वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं रहा है। पोटेंशियल का वैल्यू 10 मान ले, 10 10 10, डिस्टेंस बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, लेकिन यहाँ तक सरफेस तक इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं। तो ये अभी हम लोग है इनसाइड, हाँ पे सेल के अंदर ना, और ये पहुंच गए एट सरफेस। अब सरफेस के बाहर चलो, तो घटेगा सरफेस के बाहर 9 8 7 6 चले जाएगा। अब घटता हुआ ग्राफ आप कैसे खींचेंगे? घटता हुआ ग्राफ ये क्या बोल रहा है कि भाई जैसे जैसे आगे चलो ये वैल्यू धीरे 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 घटते चला जाएगा, ठीक है, 1/r, ठीक है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला किधर का है? आउटसाइड, इनसाइड, और ये आ गया एट सरफेस, ठीक है ना।